मैं लास्ट लेक्चर में आप सबको कंजक्शन बता रहा था और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने कंजक्शन बताए हैं उनको एक एक सिर्फ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, उसके बाद उसके आगे का मैं बताना शुरू करूँगा। मैंने आपको जो कंजक्शन सिर्फ उसकी अंग्रेजी लिख रहा हूँ। मैंने एक बताया था ही इज़ बोथ tall and honest. He is both tall and honest, या इस तरह से कह लीजिए both he and she are honest. Both he और and she are honest, ये मैंने बताया था। एक मैंने आपको ये बताया है not only he but also she is my student. Not only he but also she is my student. आप ऐसे ही बोल सकते हैं he is not only good but also हार्ड वर्किंग। अब इसमें मेन चीज़ है कि जिन चीज़ों को जोड़ते हैं उसके बीच में नॉट एंड ओनली बट ऑल्सो लगाते हैं। एक सेंटेंस बताया था ही इज़ नाइदर स्मार्ट नॉर हार्ड वर्किंग। ना तो वो स्मार्ट है ना ही हार्ड वर्किंग है। आप ये बोल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं नाइदर शी नॉर ही इज कमिंग। नाइदर ही नॉर शी इज कमिंग, ये बता चुका हूँ मैं। फिर एक सेंटेंस मैंने यही बताया था आप लोग को, ही इज आइदर गुड और या तो वो अच्छा है या क्लेवर है। आप ये भी कह सकते हैं, एक आप ये भी कह सकते हैं आइदर ही और शी विल गो, या तो वो या वो जाएगी, राइट। फिर मैंने आपको इसमें एक यही बताया था ही इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहा है, एंड आई एम नॉट गोइंग ईदर। तो कई बार ईदर को ऐसे भी कह सकते, और मैं भी नहीं जा रहा हूँ, या हम ये भी कह सकते हैं एंड आई एम गोइंग नीदर। यानी नॉट आएगा तो इधर, और नॉट नहीं आएगा नीदर, दोनों का मतलब है वो नहीं जा रहा है और मैं भी नहीं जा रहा। ये मैं इसकी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने इसमें एक ये भी, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं एंड आई एम नॉट गोइंग एज वेल। यानी कि जिस तरह से यहाँ के सेंटेंस में आपने लास्ट में इधर लगाया था, निधर लगाया था, उस तरह से यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग एज वेल, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू या ऑल्सो के सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, मैंने फिर आपको भी बताया था शी as well as I is busy। मैंने आपसे ये कहा था
कि जो इज आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। वो भी और मैं भी बिजी हैं, ये मैं बता चुका हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। फिर मैंने आपको ये भी कहा था हिज पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन हिज एजुकेशन। His parents spend money on his education, whereas जबकि he waste his time। जबकि यहाँ जबकि का मतलब हुआ बट के सेंस में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे वाइल भी लगा सकते हैं। वाइल का मतलब बट होता है। और फिर एक मैंने आपको भी बताया था study as long as your parents support you। जब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं आप पढ़िए। यहाँ चाहें तो आप बोल सकते हैं स्टडी वाइल योर पेरेंट्स सपोर्ट यू। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर मैंने आपको ये भी बताया था he will help you because he is your friend। बिकॉज भी कह सकते हैं, सिंस भी कह सकते हैं, एज भी कह सकते हैं और फॉर भी कह सकते हैं। और इन सब का मतलब होता है क्योंकि। वो आपकी मदद करेगा क्योंकि वो आपका दोस्त है। मैंने बताया था। इसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था दो ही इज़ ऑनेस्ट येट पीपल डू नॉट लाइक हिम। दो ही इज ऑनेस्ट यट, यहाँ दो के साथ यट आता है, बट नहीं आएगा। याद रखिएगा यहाँ पे बट मतलब ये बता चुका हूँ। दो लगाइए या ऑल दो लगाइए, दोनों का मतलब ये एक ही होता है। दो वैसे तो वो ऑनेस्ट है लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। फिर मैंने ये भी कहा था ही इज रेगुलर but he does not get good marks। वो रेगुलर है लेकिन उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। बट लगा लीजिए, चाहें तो यट लगा लीजिए, चाहें तो स्टिल लगा लीजिए, चाहें तो नेवरदलेस या however या not। ये मैं बता चुका था, सिर्फ आपको रिवाइज कर रहा हूँ। नॉट इज वेंडिंग या इवन देन, इन सब का मतलब होता है लेकिन या फिर भी। ये सब चीज़ मैं बता चुका था आपको पिछले लेक्चर में। उसके बाद से मैंने जो 12वां सेंटेंस जहाँ तक मुझे याद है बताया था, ही works hard therefore या so then, इसलिए he will get good marks। therefore ये मैं आपको मेरे ख्याल से बता चुका था। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें से कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब इसके बाद जो शायद 2 सेंटेंस और थे, शायद मैंने बता दिए थे, मैं मान के चलता हूँ। फिर भी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और वो ये है, अगर मैं बोलूँ मान लीजिए आपसे कि हाँ शायद ये मैं बता दिया था कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक
कि आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सफल नहीं होंगे। जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे, अनलेस, या कह लीजिए इसको आप ऐसे बोलिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, या इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड तो भी यही आएगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, या एज लॉन्ग एज यू डू नॉट वर्क हार्ड तो भी यही आएगा, या सो लॉन्ग एज यू डू नॉट वर्क हार्ड you will not succeed, you will not succeed. यहाँ पे unless का मतलब होता है जब तक कि नहीं, unless और until का एक ही मतलब है। अंतर सिर्फ इतना है, until जो unless जो है कंडीशन के लिए आती है और until टाइम के लिए आता है। जैसे कि until he comes I can't go out, जब तक वो नहीं आता तब तक मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। अब ये कंडीशन की बात होगी तो अनलेस आ जाएगा, और अगर टाइम की बात है तो इसके अंदर अब ये बोलने वाले को पता होता है कि वो कंडीशन है या टाइम है। और एज लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज, दोनों का मतलब होता है जब तक कि। अंतर फिर वही है, एज लॉन्ग एज में टाइम का सेंस होता है और सो लॉन्ग एज में कंडीशन का सेंटेंस होता है। अनुवाद दोनों का सेम होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मान लीजिए ये आपका अब जो है ये 14 सेंटेंस आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ जब तक मैं आपके साथ हूँ आप चिंता मत करिए। जब तक मैं आपके साथ हूँ आप चिंता मत करिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, जब तक कि, क्या हो गया, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, आप चिंता मत करिए, यू डोंट वरी। आप एज लॉन्ग एज ही बोल सकते हैं, चाहें तो सो लॉन्ग एज भी बोल सकते हैं, राइट। दोनों का मतलब एक ही है, अंतर सिर्फ इतना है, एज लॉन्ग एज में टाइम का सेंस आएगा और सो लॉन्ग एज के अंदर आपका जो है सिचुएशन या कंडीशन का सेंस आएगा। ओके अनिकेत, इसको हटा सकते हो सर, हटा दो, चलेगा, जगह कर दो यहाँ। उसके बाद से ये एक मान के चलिए हम यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सेंटेंस है जो मुझे मालूम, शायद मैंने नहीं बताया आपको, वो ये है कि मैं आपको एज इफ़ या एज दो का यूज़ बताता हूँ। इसका मतलब होता है जैसे कि, जैसे मैं बोलूँ वह ऐसे बात करता है, वह ऐसे बात करता है वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो राजा हो, राइट। वह ऐसे चलता है
वह ऐसे चलता है जैसे कि वो बॉस हो। इन दोनों का मतलब है कि वो राजा नहीं है, इसका मतलब है वो बॉस नहीं है। लेकिन अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बात करता है, ही टॉक्स, ऐसे, एज इफ या एज दो, ही इज नहीं लगाएंगे, ही वर किंग। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, राइट। वो ऐसे चलता है, ही वॉक्स एज दो या एज इफ ही वर बॉस। पॉइंट इज जैसे कि, अब यहाँ वैसे सेंटेंस रखो, ऐसा सेंटेंस हो, यहाँ वर हो तो यहाँ पे एज दो आएगा। ही वॉक्स एज दो ही वर बॉस। ही सिंग्स, वो ऐसे गाना गाता है जैसे कि वो सिंगर हो, ही सिंग्स एज इफ ही वर अ सिंगर। इसका मतलब हुआ वह ऐसे गाना गाता है जैसे कि सिंगर हो। आपके लिए सेंटेंस एग्जाम में कैसे ऐसे आएगा, ही प्लेज ही वर अ रेगुलर क्रिकेटर। तो यहाँ वर दिमाग लगाएंगे आप, एज इफ या एज दो, राइट। इस तरह का पहला सेंटेंस हुआ। वो ऐसे बात करता है जैसे कि राजा हो, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। वो ऐसे चलता है जैसे कि वो बॉस हो, ही वॉक्स एज दो या एज इफ ही वर बॉस। ही सिंग्स एज इफ ही वर अ सिंगर, और ही प्लेज एज इफ ही वर अ रेगुलर प्लेयर। ओके, इसके बाद से 16th लेकर चलिए। अगर सेंटेंस, अब यहाँ पे देखिए, दो, एज और हाउ एवर को यूज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक स्पेशल तरीका है जो एग्जाम में कई बार आता है। हम लोग आमतौर पे बोलते हैं वैसे तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, राइट, लेकिन वो पास नहीं होता है। तो यहाँ पे हम चाहें, वैसे तो वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है लेकिन वो पास नहीं होता, इसको हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। एक होगा दो, उसके बाद सेंटेंस ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। दो, और फिर पूरा का पूरा सेंटेंस बना है। दो बनाया आपने, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वो, वर्ब है तो वर्ब, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वगैरह। इसको चाहें तो आप वैसे बोल सकते हैं, दो ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही डज नॉट पास। इसको चाहें तो हम बोल सकते हैं, वेरी की जगह ऐसा कर रहा। हाउ एवर गुड स्टूडेंट he is, he does not pass. However good student he is, he does not pass. यहाँ पे क्या हुआ, however के बाद एडजेक्टिव और बाद में
सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। जैसे कि हाउ एवर नाइस ही इज, हाउ एवर नाइस सेंटेंस ही इज, हाउ एवर स्मार्ट ही इज, बाकी तो वही सेंटेंस है। हाउ एवर स्मार्ट ही इज, फिर सेंटेंस बन जाता है, राइट। कई बार इस तरह से आता है, एग्जाम में आ सकता है। और एक होता है गुड स्टूडेंट एज ही इज, हाउ एवर गुड ही इज, या गुड स्टूडेंट एज ही इज ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ दो का बताया, यहाँ पे हाउ एवर का, यहाँ पे मैंने बताया कैसे किया आपने, एडजेक्टिव एडवर्ब लगाया, फिर यहाँ पे एज लगाया, फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और फिर आगे सेंटेंस, एडजेक्टिव और एज। जैसे कि स्मार्ट एज ही इज, स्मार्ट एज ही इज, ऑनेस्ट एज ही इज, हार्ड वर्किंग एज ही इज। आगे का वही रहे, आगे से कोई मतलब नहीं है। द पॉइंट इज कि इस तरह से भी हम सेंटेंसेस को कई बार बनाते हैं। ये दो वाला सबसे आसान है, लेकिन एज और हाउएवर में कई बार तकलीफ होती है। एज और एक हाउएवर का मतलब होता है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, एज के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे एज का मतलब नाइस एज ही इज, गुड एज ही इज, इस तरह से हम बनाते हैं। इसको आप देख लीजिए। ओके, फाइन। ये एग्जाम में कई बार आता है। अब इसके बाद नाउ लेट अस हैव 17th। इसका एक मतलब ये भी होता है, जैसे कि वह है, दूसरा सेंटेंस वह है इतना अच्छा है कि लोग उसे हीरो पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, वह इतना ऑनेस्ट है कि लोग उस पर विश्वास करते हैं। इतना ऑनेस्ट है कि लोग, तो वह इतना अच्छा है, ही इज सो गुड, ही इज सो गुड। वह इतना ऑनेस्ट है, ही इज सो ऑनेस्ट कि that people like him। क्या हुआ, क्या रिजल्ट होता है, वो ऐसा है कि लोग उसे पसंद करते हैं। ही इज सो ऑनेस्ट दैट पीपल ट्रस्ट हिम। ही इज सो गुड दैट पीपल लाइक हिम। वो इतना अच्छा है, इतना बुरा है, इतना लंबा है, इस तरह सेंटेंस की ऐसा होता है, राइट। देख लीजिए, फाइन। 18 जो सेंटेंस बनेगा वो ये है, इस तरह से है। वह ऐसा आदमी है कि लोग उसे
पसंद करते हैं। ऐसा आदमी है कि, अब यहाँ पे इतना अच्छा उतना अच्छा नहीं बोल रहा, ऐसा आदमी है, वह ऐसा स्टूडेंट है कि लोग उससे नापसंद करते हैं। ऐसा है, ऐसा, तो यहाँ क्या बनाएंगे? ही इज सच अ मैन, ही इज सच अ मैन, वो ऐसा स्टूडेंट है। ही इज सच अ स्टूडेंट, यह एक ऐसा कंट्री है। इट इज सच अ कंट्री, राइट, इस तरह से सच ऐसा कि आगे तो सेंटेंस है, लोग उसे लाइक करते हैं। पीपल लाइक हिम, राइट, वह एक ऐसा स्टूडेंट है। ही सच स्टूडेंट दैट लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। पीपल डिसलाइक हिम। इंडिया इज सच अ कंट्री, कि लोग यहाँ रहना चाहते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है, इंडिया इज सच अ कंट्री दैट पीपल वांट टू लिव हियर, राइट। क्रिकेट इज सच अ गेम दैट एवरीबडी वांट्स टू प्ले, क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि हर कोई इसे खेलना चाहता है। इस तरह सेंटेंस जब बनाना हो तो सो दैट और सच दैट हम लोग बना करके चलते हैं। ओके, फाइन। अच्छा, अब एक सेंटेंस आपसे बोल रहा हूं। रोज पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। वरना, ठीक से बात करो वरना मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। वरना, ऐसा करो वरना, तो क्या आप सबको बहुत आसान है। रोज पढ़ो, स्टडी डेली, अदरवाइज यू विल फेल। स्टडी डेली, अदरवाइज यू विल फेल। ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली, अदरवाइज वरना आई विल एक्सपेल यू फ्रॉम द क्लास। एक्सपेल का मतलब क्लास से बाहर निकलना। टॉक प्रॉपरली, अदरवाइज आई विल एक्सपेल, ये सबको आपको पता है। वरना का मतलब होता है अदरवाइज, राइट। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो अदरवाइज के अलावा आप इसको और एल्स भी कह सकते हैं। और एल्स, चाहें तो सिर्फ एल्स भी कह सकते हैं। और एल्स या एल्स, सबका मतलब एक ही होता है, राइट। वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल, एल्स यू विल फेल, राइट। देख लीजिए, आपको आता है, सिर्फ और एल्स एल्स सीखने की ज़रूरत है। 20 सेंटेंस है, इसके अंदर सिर्फ एल्स एक अलग तरह सिखाता हूँ। और कहाँ वो
जा सकता है, और क्या वो कर सकता है, और कहाँ और कौन यहाँ आ सकता है, और कौन यहाँ आ सकता है। इस तरह के जब सेंटेंस होंगे तो इसको जब आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? इस तरह के सेंटेंस के अंदर जब बनाएंगे तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे, और कहाँ, वेयर एल्स कैन ही गो। वेयर कैन ही गो की जगह पे वेयर एल्स, वेयर एल्स, और क्या वो कर सकता है, वॉट एल्स कैन ही डू। बाकी तो वही तरीका है बनाने का। और कहाँ और कौन यहां आ सकता है, हु एल्स कैन कम हियर, हु एल्स कैन कम हियर, हु एल्स। इस तरह के सेंटेंसेज आप यहां पर बनाते हैं। ओके, देख लीजिए, ये कई बार हम इसको यूज करते हैं। हु एल्स, वेयर एल्स, व्हाट एल्स, और कैसे, हाउ एल्स, है ना। और कैसे, हाउ एल्स, इस तरह सेंटेंस बोलते हैं ना आप। कई बार ऐसे बोलते हैं एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, कई बार आप बोलते हैं और कुछ, एनीथिंग एल्स, या आप बोलते हैं नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। आप बोलें कुछ और, हो जाएगा समथिंग एल्स। इस तरह से हम कई बार बनाते हैं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, और कुछ एनीथिंग एल्स क्वेश्चन के रूप में नहीं बोलते हैं हम लोग, या कुछ और समथिंग एल्स पॉजिटिव सेंस में। ये हम कई बार यूज करते हैं, एग्जाम में कम आता है लेकिन हम यूज करते हैं, राइट। अब अगर सेंटेंस इसके अलावा आपके सामने ये हो, ये मैं शायद बता चुका हूँ, वेदर ही, ये मैं बता चुका हूँ, आई विल डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको ये पसंद हो या ना पसंद हो, मैं ये करूँगा। आप, ये बता चुका हूँ, आपको ये पसंद हो या ना हो, मैं करूँ, ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसको समझा नहीं रहा हूँ, राइट। इसके बाद से जो 21 सेंटेंस है, मुझे मालूम नहीं, मैंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन ये 3 सेंटेंस एक साथ आते हैं। इसको आप, मेरे ख्याल से ये भी मैंने शायद बताया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। वह मुश्किल से यहाँ आया था कि उसके पेरेंट्स ने उसे बुला लिया। वह मुश्किल से यहाँ आया था कि उसके पेरेंट्स ने बुला लिया, राइट। अब ये सेंटेंस जो होता है, इसको 3 या 4 प्रकार से हम बना सकते हैं। एक होता है, सबसे आसान तरीका होता है, एज सून एज he came here, comma,
his parents called him. As soon as he came here, his parents called him. दूसरा तरीका होता है, इसके अंदर बोल सकते हैं no sooner did he come here. No sooner did he come here. Right? No sooner did he come here. तो यहाँ पे then लगेगा, याद रखिएगा then his parents called him. ये कॉमन है, जो लगेगा वो यहाँ लगेगा, यहाँ पे सिर्फ कॉमा लग रहा है. राइट? नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इस तरह से आता है. और एक तीसरा तरीका होता है स्केर्सली या हार्डली. हैड ही कम हियर व्हेन. देखिए, स्केर्सली हार्डली के साथ हैड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे THAN, यहाँ पे व्हेन, आगे वही रहेगा. रूल हुआ एज सून एज, फिर यहाँ पे कॉमा. यहाँ हुआ नो सूनर डिड, और ये बन के फिर यहाँ पे THAN. और एक हुआ स्केर्सली हार्डली, हेड करके फिर सब्जेक्ट और वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ पे व्हेन आएगा. ये 4 हैं इन एग्ज़ाम में आते. ये नीचे वाला कॉमन रहेगा. मैं इसको आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे के सेंटेंस में और बता के. देखिए, आपने बोला as soon as he got the news, comma, as soon as he got the news, he started jumping. वो कूदने लगा. शायद अच्छी न्यूज होगी. इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, और फिर आएगा नो सूनर डिड ही गेट द न्यूज़. याद रखना THEN नहीं आएगा, THAN आएगा. ही स्टार्टेड jumping. No sooner did he get the news, he started jumping. No sooner did he reach here, he called his parents. ये सेकेंड हुआ. राइट? और तीसरा हुआ, आप चाहें तो बोल सकते हैं स्केर्सली या हार्डली, दोनों में से कोई भी ला सकते हैं आप. हैड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म. Scarcely had he got the news. Scarcely had he got the news. यहाँ पे आएगा when he started jumping. ये आपके सेंटेंसेस बन करके आते हैं इस तरह से. Scarcely had he got the news when he started jumping. आप देख लीजिए, यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई है. आराम से एक बार देख लीजिए. एक सेंटेंस होता है. राइट? मैं आज ये आई विल फिनिश टुडे, जिससे कि आप आगे कुछ और हम लोग
कर सकें। बाकी अब सीधे 2-4 एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिवर्सिटी के कुछ पेपर्स लेकर बैठूंगा, उसको इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे और सीधे हम बात करेंगे। उसके बाद मैंने एक होता है ही इज़, हाँ एक ये ले लीजिए, इस तरह से लीजिए। जैसा आप बिहेवियर, जैसा आप व्यवहार मेरे साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार मैं आपके साथ करूँगा। जैसा आप व्यवहार मेरे साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार मैं आपके साथ करूँगा। एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एज यू बिहेव विद मी, याद रखिएगा, जैसा 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 एज यू बिहेव विद मी, सो लगा करके सीधे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, याद रखिएगा, और फिर सब्जेक्ट आएगा। सो विल आई बिहेव विद यू। एज यू बिहेव विद मी, सो विल आई बिहेव विद यू। जैसा, एज, सो, जैसा वैसा। जैसे अभी जस्ट आई शो यू, जैसे आपने सुना होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, एक सेंटेंस आता है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, तो क्या बोलते हैं? एज यू सो, सो मतलब बोना, एज यू सो, सो विल यू रीप, या सो शैल यू रीप। ये दोनों तरह से आता है, राइट। जैसा आप मेरे से बात करेंगे वैसे मैं, एज यू टॉक टू मी सो विल आई टॉक टू यू। एज यू टॉक टू मी सो विल आई, एज यू टॉक टू मी सो विल आई टॉक टू यू। ध्यान दे लीजिए, सो आई विल टॉक यू नहीं, सो आई विल टॉक टू यू नहीं बोलना। इसका मतलब होता है इसलिए मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल अलग है। इसलिए ये मत कहिएगा, ये बनेगा, राइट। एज यू टॉक टू मी सो विल आई टॉक टू यू। शायद मैंने एक सेंटेंस और बोला होगा, नहीं याद नहीं है, लेकिन कर देता हूँ। टॉप करने की बात तो छोड़िए, बात तो, टॉप करने की बात तो छोड़िए, वो पास भी नहीं हो सकता है, वो पास भी नहीं हो सकता है। टॉप करने की बात तो छोड़िए, वो पास भी नहीं हो सकता है। लेट अलोन टॉपिंग, लेट अलोन टॉपिंग। नॉट टू स्पीक ऑफ, दोनों कह सकते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ टॉपिंग, टॉपिंग। ही कैन नॉट पास, ही कैन नॉट पास, या ही कैन नॉट इवन पास, दोनों आ सकता है, राइट। द पॉइंट इज, राजा बनने की बात तो छोड़िए, लेट अलोन बिकमिंग किंग, वो चपरासी भी नहीं बन सकता है।
राजा बनने की बात तो छोड़िए, बात तो छोड़िए, वो, ये मैं लास्ट बता रहा हूं, इसके बाद बाकी मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। वो चपरासी भी नहीं बन सकता है। राजा बनने की बात तो छोड़िए, लेट अलोन becoming a king, let alone becoming a king, yeah, not to speak of becoming a king, he cannot even become a peon, let alone becoming a king, not to speak of becoming a king, he cannot become even a peon, yeah, he cannot become a peon even. Okay, यहाँ तक मैंने आज किया, बाकी जो बच गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और फिर हम उसको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आराम से देखिए, समझिए, ये चीज़ है। ओके, इसका मैं नहीं होगा तो आपको जेरोक्स करके बाद में दूंगा भी, आप देख भी लीजिए ढंग से, और उसको बाद में देंगे।